अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तालिश चट्ठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल से। अच्छा, काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जब वो बुकिंग का कहते हैं जी हमें 5 मरला की फ़ाइल दे दो लाहौर में या कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो चूँकि ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छा ब्रांड बन चुके हैं तो अब इनकी जो भी बुकिंग आती है उसके साथ ओन या प्रॉफिट लग के आता है। अब ओन और प्रॉफिट क्या चीज़ है, मैं तो इसी स्मार्ट सिटी को डिस्कस करूँगा क्योंकि इसी का ही काम करता हूँ। ओन क्या होता है, तो क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 क्लाइंट का फ़ोन आया, बोले हम डाउन पेमेंट तो दे सकते हैं, ये जो ऑन है ये नहीं हम दे सकते। तो दे सकते हैं मतलब पैसे होते हैं, मगर उनको अच्छा नहीं लगता कि ये क्या फजूल में ऑन है, कहीं स्मार्ट सिटी के पेमेंट प्लान में तो लिखा नहीं हुआ कि ये ऑन भी आपने देना है और बुकिंग भी इतने की देनी है। असल में ऑन होता क्या है, अक्सर डीलर हजरात तो ये कहते हैं जी जब आपकी सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो फिर चीज़ों के ऊपर ऑन लग जाता है। सप्लाई क्या है, ये कतर से थोड़ी प्लाट मंगवाने हैं, सप्लाई भी इधर ही है और इधर की एंड क्लाइंट को देने हैं, तो सप्लाई ये खुद ही रोक लेते हैं जो बड़े मगरमच्छ होते हैं। तो होता ऐसे है कि इनकी मेन जब न्यू डील आती है ना किसी भी चीज़ की, तो 3-4 मीटिंगें होती हैं। सबसे पहले तो मीटिंग होती है जी कंपनी की और जो आपके होते हैं अथराइज डीलर, उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर उनको कोटा मिल जाता है तो कंपनी तो उनको लेवल पे देती है, ठीक है। कंपनी ने उन्हें डील दे दी, उसके बाद जी अब अनअथराइज भी डीलर बहुत हैं मार्केट के अंदर, वो भी लाहौर का भी काम कर रहे हैं, कैपिटल का भी काम कर रहे हैं, उनको कोटा कंपनी की तरफ से डायरेक्ट नहीं मिलता। तो फिर अनअथराइज जो हैं अथराइज के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे वो कोटा लेते हैं। अब अथराइज वाला कहता है कि यार मुझे जो कंपनी दे रही है वो भी कमा लूँ और ये अथराइज से भी मैं ले लूँ। तो वो क्या करता है कि उसको कहता है भाई मैं तुझे ये दे तो दूंगा, ठीक है, कोटा, मगर मैं इसके ऊपर प्रॉफिट लूँगा आपसे, ओन लूँगा। तो वो क्या करता है कि एक चीज़ है उसके ऊपर वो कहता है भाई मैं आपको ये 5 लाख में चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब अनअथराइज और अथराइज के दरमियान बात फाइनल हो गई, उनको कोटा दिया अथराइज वालों को, अनअथराइज वालों को वो उठ के चले। फिर सारे अनअथराइज बैठ के बोला यार अब हमने 5 लाख पे उठाई है, ऐसा करते हैं कि हम इसको 10 लाख में मार्केट में निकालते हैं, ठीक है जी। अब 10 लाख में ऑन में जी चीज़ आ गई है। फिर क्या हुआ, कुछ क्लाइंट्स ने वो चीज़ें ली, कुछ ने बोला नहीं यार बहुत ज़्यादा ऑन है, ठीक है। तो बीच में कुछ डीलर ऐसा भी कहते हैं भाई आपने अभी तो डाउन पेमेंट देनी है 690 और साथ में आपने ऑन देना है 26 लाख रुपया। तो बंदा पूछे कि फिर कहते हैं जी वो आपने कौन सा सारे पैसे एक दफ़ा देने हैं, 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। तो बंदा पूछे आपने कंपनी से क्या, आपने भी तो 20 पे ली हुई हैं चीज़ें, तो आपने कौन सा भी कंपनी को सारे पैसे दे दिए हैं एक ही दफ़ा और आप अभी से ऑन ले रहे हो। आप जो चीज़ कुछ घंटों में जो डीलर प्रॉफिट कमाते हैं, एंड यूज़र को उसको कमाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑन पे चीज़ लेनी चाहिए, मगर ये है कि इतना नहीं ऑन होना चाहिए कि डाउन पेमेंट 690 और प्रॉफिट जो है वो 26 लाख हो। अच्छा, अगली कहानी मैं बताता हूँ ना आपको। फिर क्या होता है जी, वो डीलर हजरात अनअथराइज वाले जो होते हैं 10 लाख में चीज़ निकालते हैं, कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं लेते। अब क्या कहते हैं यार पिक नहीं हो रही मार्केट से चीज़ें, अब क्या करें, तो क्या कहते हैं 2 लाख रेट नीचे गिरा देते हैं, फिर 3 लाख करा देते हैं। जब उन्होंने अब 5 लाख पे ली हुई है फिर वहाँ पे आगे वो रुक जाते हैं, फिर उसको कुछ देर होल्ड करते हैं, चलो कभी ना कभी तो बिकेगी ना, तो होल्ड कर देते हैं। तो मकसद ये है कि ऑन इस तरह आता है। अब बंदा पूछे लाहौर स्मार्ट सिटी में 69,90,000 का 2.5 मरला कमर्शियल आया है, इन्होंने 26 लाख ऑन निकाल दिया। क्या कंपनी ने गलत रेट निकाला था 69,90,000 या कम रेट निकाला था? तो इतना जो ऑन है वो नहीं डिमांड करना चाहिए। मेरे हिसाब से एंड यूज़र के पास चीज़ जानी चाहिए, वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करे, 1 साल करे, 2 साल होल्ड करे, उसके बाद जो प्रॉफिट बने वो उसका होना चाहिए। अब 26 लाख पे जो बंदा प्रॉफिट पे ले रहा है, एक तो उसको वो रिकवर करने में टाइम लगेगा, 1-1.5 साल तो उसी को रिकवर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर वो रिकवर कर लेता है बाद में उसको प्रॉफिट कमाने में लगेगा, तो एंड यूज़र को 2.5-3 साल लग जाते हैं इतना कमाने में, और जो डीलर साहब होते हैं वो 1 घंटे के अंदर 6,90,000 लगाता है और 26 लाख कमा लेता है, ठीक है। तो डीलर को चाहिए भाई थोड़ा सा जूस उसमें छोड़ दे कि एंड यूज़र के पास भी कोई चीज़ जाए। एंड यूज़र के पास सारा जूस तुम निकालोगे, एंड यूज़र के पास क्या जग जाएगी फिर। तो इसलिए कभी भी
किसी भी सोसाइटी में इतने ओन पे कभी चीज़ ना लें। मैं नहीं रिकमेंड करता आप भी आप चीज़ लें, मेरे हिसाब से ना लें आप, ठीक है ना। देखें एक चीज़ की वर्थ कितनी है उस हिसाब से। अब 2.5 मरला कमर्शियल है ना, मेरे हिसाब से 9-10 लाख रुपया ऑन ठीक था, मतलब रीज़नेबल था। फिर अगले को भी 2-2.5 लाख महीने बाद 2-2.5 लाख और हो जाता है। जिसने 10 लाख पे लिया था वो 13 लाख पे सेल करता, फिर आगे जो बाय करता उसको भी कोई बीच में जूस होता है 2.5-3 लाख का। तो इस तरह होता है, ये नहीं कि यकदम ही आप पकड़ लो और बस टोका लेके बैठे हुए हैं, बस क्या करें। तो बाकी जो एक चीज़ और क्लाइंट से भी मुझे जो गिला है ना, जो कहते हैं जी जब भी बुकिंग आती है रीबेट क्या देंगे, तो रीबेट तो डीलर का होता है वैसे हक ना। रीबेट वाली जो कहानी होती है मैं तो अटेंड ही नहीं करता उस चीज़ को, क्योंकि वो उसका राइट है। क्योंकि मैं ओन के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं रीबेट के भी हक़ में नहीं हूँ। रीबेट जो होता है ना, तेरे ऑफिस के खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आगे पीछे आना जाना, विज़िट, पेट्रोल, ये वो, तो वो डीलर का हक़ होता है। ओन के मैं ख़िलाफ़ हूँ, रीबेट के भी हक़ में मैं नहीं हूँ, वो आप ना मांगा करें। बाकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी में कम प्रॉफिट पे आपको कोई चीज़ लेनी है, अच्छे प्रॉफिट पे सेल करनी है, तो दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।